हाय व्यूअर्स, दिस इज हमारा सन और हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को देख रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मैं पहले कर चुका था लेकिन उसकी कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका, वो थी दो सॉफ्टवेयर जिसकी ज़रूरत पड़ती है हमारे राइटर्स को फिल्म लिखते हुए, ड्रामा लिखते हुए या कोई भी ऐसा स्क्रिप्ट लिखते हुए जो कि डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो व्यूअर्स, मैं दो सॉफ्टवेयर्स पे आपको बताऊंगा कि हम कैसे काम कर सकते हैं। व्यूअर्स, हम CELTX यूज़ करेंगे। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और इसका फ़ायदा ये है कि आप राइटिंग के तकरीबन तमाम ही काम इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अलबत्ता अगर आपने प्रोडक्शन के कुछ काम लेने हैं इस सॉफ्टवेयर से तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सफिशेंट सॉफ्टवेयर, और मैंने फाइनल ड्राफ्ट भी यूज़ किया है, मैंने 12 भी यूज़ किया है, मूवी आउटलाइन भी मैंने यूज़ किया है। लेकिन व्यूअर्स, मुझे CELTX पे काम करने में बहुत मज़ा आया। हालांकि जो फाइनल ड्राफ्ट है वो हॉलीवुड स्टैंडर्ड समझा जाता है और वो फ्री में आपको अवेलेबल नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम CELTX को देखते हैं। तो व्यूअर्स, अगर हम गूगल में आए तो हम www.celtx.com लिखें तो हम उनकी वेबसाइट पे डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। और व्यूअर्स, यहाँ पर आपको सिंपल साइन होना है विद गूगल, और जब आप साइन इन हो जाएंगे गूगल के साथ तो डेफिनेटली वहाँ पर आप बहुत आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है व्यूअर्स कि अगर आप साइन इन होने वाला मसले से बेजार हों तो आप अगर CELTX डाउनलोड लिखें और इसको देख लें आप, तो सॉफ्टोनिक पे अगर आप कर लें तो आपको CELTX का फ्री जो वर्जन है वो अगर आप गौर करें तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल आप यहाँ से फ्री डाउनलोड, यहाँ से आप फ्री डाउनलोड करें और जब ये डाउनलोड हो जाए तो इसको आप इंस्टॉल कर लें। तो इट मीन्स कि अगर मैं अब करना चाहूँ यहाँ पर तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये डाउनलोड पे चला गया और ये 1 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे ये डाउनलोड होगा और ये आपसे यहाँ पर किसी किस्म की कोई ईमेल या कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं पूछेगा। अगर आप 14.5 MB का ये सॉफ्टवेयर मुझे बता रहा है और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, गोया ये विंडोज़ के लिए है। तो फिर जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद सिंपली आप डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो हम अब इस CELTX को ओपन करते हैं। ये मेरा यहाँ पर अगर आप शुरू में देखें तो प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स लिखा आ रहा है। इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो फिल्म, इसका मतलब है कि अगर मैं फिल्म को क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो फॉर्मेट अब आएगा वो फिल्म के स्टैंडर्ड के लिए है, यानी उसके लिए जो टेम्पलेट है वो फिल्म का जो टेम्पलेट है। इट मीन्स कि इसमें हम फिल्म को या स्क्रीन प्ले को फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो ऑडियो विजुअल मोस्ट ऑफ द टाइम में आपके जो एड्स में यूजुअली यूज़ होता है, जिसमें इसको भी मैं अभी बताता हूँ कि एक साइड आपकी जो है वो ऑडियो की होती है और एक साइड आपकी वीडियो की होती है। और उसमें अब ऑडियो की जगह, यानी कि अगर किसी ने डायलॉग बोलना है तो वो ऑडियो की जगह पे आएगा और विजुअल में उसके शॉर्ट्स आएंगे, तो उसका भी हम जिक्र करेंगे। उसके बाद थिएटर और ऑडियो प्ले, ये खाली जो है ये आपने आवाज़ सिर्फ भरनी हो तो उसके लिए किया जाए। स्टोरी बोर्ड भी इम्पोर्टेंट है और स्टोरी बोर्ड में भी इसके अंदर कुछ टेम्पलेट्स बने हुए हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं अगर आप स्टोरी बोर्ड काम करना चाहें तो उसके लिए। बाकी नावल, कॉमिक बुक, इन चीज़ों को भी इसमें शामिल किया गया, लेकिन हमारा इंटरेस्ट फिल्म और ज़्यादातर ऑडियो विजुअल को देखना होगा। तो अगर मैं फिल्म को क्लिक करूं तो अगर आप गौर करें तो अब ये मेरे पास सॉफ्टवेयर खुल गया है। और व्यूअर्स, यहाँ पर आप देखें फाइल, एडिट, व्यू, स्क्रिप्ट, टूल्स, हेल्प। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो सीन हेडिंग, एक्शन, कैरेक्टर, डायलॉग, पैरेंथेटिकल, ट्रांजिशन, शॉर्ट और टेक्स्ट। ओके, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें ऐड यानी कि अगर आप कोई भी इसमें अगर ऐड करना चाह रहे हैं, क्या ऐड करना चाह रहे हैं, यानी कि क्या स्क्रिप्ट कोई आपने लिखा हुआ पड़ा है वो इसको ऑलरेडी यहाँ पे उठा के अब रखना चाह रहे हैं, कोई नॉवल है, कोई स्टोरी बोर्ड है,
या ऑलरेडी आपके कोई पहले सेफ है और उस पर आप खोलना चाह रहे हैं तो सिंपल आप उसको खोल सकते हैं। इसकी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। और फिर ओपन, अगर आपकी वही कोई फाइल पड़ी है तो आप CELTX की फाइल को ओपन कर सकते हैं, जिस तरह मैं आपको अभी बताऊंगा। फिर सेव, ये प्रिंट, टूल बॉक्स और माई स्टूडियो। माई स्टूडियो में अगर आप देखें व्यूअर्स तो ये आपको ऑनलाइन ले जाएगा और वहाँ पर अगेन आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ें पैसे देकर अवेल कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट ऑफ दी केसेस में प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, लिहाजा इसकी हमें ज़रूरत है। हम दोबारा CELTX को खोलते हैं। तो अब जो हमने बेसिकली स्क्रीन पे लिखना है तो वो क्या है, अगर आप नीचे आए तो ये देखें यहाँ पर जहाँ पे ये मेरा एरो है ये स्क्रिप्ट है, उसके बाद टाइप सेट PDF, इसके बारे में मैं बताऊंगा, स्क्रैच पैड, इंडेक्स कार्ड्स, टाइटल पेज और रिपोर्ट्स। ओके, सबसे पहले हम आते हैं टाइटल पेज पे। तो टाइटल पेज को आपने क्लिक किया तो यहाँ पर स्क्रीन प्ले, सपोज आप कोई भी नाम रख लेते हैं स्क्रीन प्ले का, सब लव मैटर्स, तो आपने इसको चाहे कैपिटल लिख लें, जो भी आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं इसमें। बाई, यहाँ पे आथर का नाम, सपोज मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ, हमाद हसन। और बेस्ड ऑन, अगर ये किसी नावल पर बेस्ड है या किसी से ये जो है किसी नावल पर बेस्ड है या किसी से हमने लिया है तो उसको हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन। समटाइम कुछ लोग बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज भी लिख सकते हैं। और इसके अंदर मैं इसको कैसे यूज करता हूं कि सपोज जो हम टैग लाइन यूज करते हैं किसी भी फिल्म में, अगर आप देखो टैग लाइन होती है, सब लव मैटर्स, मतलब इसको मैं कहता हूं सपोज रोमांटिक सीजन, ये मेरा टैग लाइन है इसकी। तो ये इधर आ जाएगा। यहाँ पे कॉपीराइट के, अगर आपने कॉपीराइट किया तो उसके आप क्रेडेंशियल डाल सकते हैं। और यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपके नाम, आपका एड्रेस, ये सब चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। व्यूअर्स, ये था टाइटल पेज। जब आप टाइटल पेज भर लेंगे, इसको एज इट इज रहने दें। अब आप दोबारा स्क्रिप्ट पर क्लिक करें। अब यहां पर आप आए तो आप ये देखें कि मास्टर कैटलॉग, ये अगर आप कर मास्टर कैटलॉग में हम, और मास्टर कैटलॉग से हमारी मुराद यह है कि ये तमाम स्क्रीन प्ले जो अब हम लिखेंगे ये कैटलॉग बनाता चला जाएगा। यानी कि वो मैं बताता हूँ क्या, डायलॉग्स, एक्शंस, ठीक है, इसके अंदर प्रॉप्स भी आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं, वो आपको बताता हूँ। एक स्क्रिप्ट जो मैंने लिखा हुआ है वो इत्तेफाकन मुझे मिल भी गया, काफी पुराना लिखा हुआ है, तो उसके अंदर मैंने कुछ चीजें की हुई हैं तो आसानी हो जाएगी। अब अगर आप ये देखें, एक तरीका तो ये है कि ये अगर आप देखें तो ये सीन हेडिंग आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि, और ये जो ग्रे लाइन है ये सीन हेडिंग की है। इसमें अगर आप कुछ भी लिखेंगे, मोस्टली हम इंटीरियर और एक्सटीरियर लिखते हो, इंटीरियर अगर आप देखें तो मैंने छोटा ही डाला, मैंने कोई कैपिटल वर्ड नहीं, लेकिन इसने ऑटोमेटिकली इसको कैपिटल में लिख दिया। क्यों कैपिटल में लिख दिया? कि सीन हेडिंग तमाम कैपिटल में, तो ये एक आपका आसान हुआ, आपको कैपिटल करने की जरूरत नहीं रहेगी। और सपोज आप कहते हैं होम और डैश डे, ओके, उसके बाद एक आप एंटर दबाएंगे तो नीचे आ जाएंगे, अब एंटर दबाएंगे तो नीचे आ जाएंगे। अब आपकी एक्शन लाइन अगर आप देखें तो उसने ऑटोमेटिकली यहां पर आपको एक्शन कहना शुरू कर दिया। तो मैं कहता हूं कि अहमद रीड्स ए बुक, मैंने लिखा सपोज, उसके बाद मेरा सपोज सीन खत्म हो गया। अब मैं एंटर करूंगा तो अभी ये एक्शन में, लेकिन जब दूसरी दफा जब मैं इसको एंटर करूंगा तो आप सीन हेडिंग में आ जाएंगे। सपोज आप एक और सीन हेडिंग लिखते हैं, एक्सटीरियर ग्राउंड और नाइट, और फिर एंटर। अब आप आगे एक्शन में सपोज आपने लिखा कि सायरा सिट्स, ठीक है, मिसाल दे रहा हूं, और अब एंटर दबाएं और उसके बाद टैब का बटन काफी यूज होगा। टैब का बटन दबाएंगे तो आप करेक्टर पे आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके कर्सर ने करेक्टर की पोजीशन ले ली, लिहाजा आपको लिए कोई मुश्किल नहीं। तो अब मैं कहता हूं सपोज सायरा, अब मैं फिर अगर कैपिटल में नहीं भी लिखूंगा तो ये मुझे कैपिटल में ही देगा। सायरा मेरा करेक्टर होगा और ये जो करेक्टर है ये ऑटोमेटिकली जो है वो कैपिटल में कर दे। उसके बाद जब मैं एंटर दबाऊंगा तो ये डायलॉग की पोजीशन, जो भी आप चीज देखनी हो तो यहां पर आप देख सकते हैं। कुछ ना समझ दे तो यहां पे भी क्लिक करके आप, तो सपोज मैं यहां से एक्शन में अगर करूंगा तो ये सायरा एक्शन की जगह पे आ गई है।
इट मीन्स कि मैंने गलत डायलॉग कर दिया था, तो अगर ये एक्शन में आ जाएगी। इसको अब मैं अगर सीन एडिंग में लेके जाऊंगा तो देखें सीन एडिंग उसमें चली गई है। तो अब हमें तो बेसिकली ये करेक्टर की जगह पे चाहिए था, तो मैं इसको, तो आप यहां से भी क्लिक कर सकते हैं और टैब एंटर की मदद भी ले सकते हैं। अब मैंने एंटर किया तो ऑटोमेटिकली इसको डायलॉग की जगह पे जाना था। सपोज मैं लिखता हूँ, वो कहती है आई एम हंग्री, मैं मिसाल दे रहा हूं। उसके बाद मैंने फिर ऊपर आप देखें तो करेक्टर, यहां पे देखें तो करेक्टर की जगह दे रहा है, लेकिन सपोज आप कहते हैं कि मुझे प्रेथेंटिकल चाहिए, तो आप ये दबाते हैं, यहां पे लिखते हैं सैडली, ठीक है। अब एंटर दबाएं, सिंपल, अब दोबारा डायलॉग में आ गए, ओके। फिर एंटर दबाएं तो आप करेक्टर की जगह पे हैं। और अगर आप करेक्टर, अब यहां पर कोई करेक्टर नहीं डालना चाह रहे, तो वैसे मैं डाल देता हूं, उसका मुझे 1 मिनट आपको फायदा होगा, अहमद, और यहां पर हो कहते हैं ओके। अब मैं एंटर करूंगा, ये करेक्टर की जगह पे है, मुझे अब आगे डायलॉग नहीं चाहिए, तो मैं टैब दबाऊंगा। जब मैं टैब दबाऊंगा तो मैं एक्शन वाली जगह पे आ गया। अगर मुझे कोई एक्शन बताना है तो ठीक है, अगर मुझे सीन हेडिंग बतानी है कोई, तो मैं दोबारा इसको टैब को दबाऊंगा, तो मैं करेक्टर पे दोबारा दबाऊंगा, एक्शन पे। आपकी सीन हेडिंग आपकी 2 दफा एंटर को प्रेस करने से आती है, तो ये आप करें। अगर ये 1-2 दफा जब आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये मैंने आपको बता दिया मेन ये सारा सिलसिला है। अगर आप इसके लेफ्ट पर आए, जब ये सीन्स लिखे हैं, अगर मेरा कर्सर देखें तो इसमें अगर आप देखें तो आपके सीन्स बनने शुरू हो गए। तो अगर मिसाल के तौर पे आप एक्सटीरियर ग्राउंड करते हैं तो वो आपको यहां पर लेकर आ जाता है। मैं आपको दूसरे पेज पे ज्यादा आसानी से बता पाऊंगा। और यहाँ पे करते हैं कि आपने इतने सारे सीन्स लिख लिए हैं, लेकिन आप पहले सीन पर आना चाहते हैं, तो आप वहां पर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो चेंजिंग कर सकते हैं। सपोज मैं इंटीरियर होम डे पे हूं, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूं, डिलीट चाहूं तो ये डिलीट भी हो जाएगा, ओके, डिलीट हो गया। अच्छा, सीन डिलीट हो गया। अब यहां पे भी क्लिक करके इसको कट कर सकते हैं, तब भी डिलीट हो जाता है। और आप कंट्रोल Z जब भी करेंगे तो चीज आपको पता वापस आ जाती है। और आप कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं, आपने नाइट नहीं, या डे लिखना, तो आप सिंपल इस पर क्लिक करें और इसको आप डे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इसके बिल्कुल बेसिक्स हैं। लेकिन जिन चीजों के लिए हमें और चीजें जो देखनी है वो मैं आपको बताऊंगा, कि जो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा है उस पर हम इसको देखते हैं। तो हम उस स्क्रिप्ट पर अब आ जाते हैं, और वो ये स्क्रिप्ट है, ये वो स्क्रिप्ट है। और सपोज ये मेरा फर्स्ट सीन है, ये मेरा सेकंड सीन है। ये अगर आप देखें तो आपको ये 1-2 नजर आ रहा है, ये 1-2 आपने इग्नोर कर देना है। ये किसी वजह से मैंने लिखे थे, तो ये आपको मैंने पहले बताया कि सीन्स में 1-2 नहीं आना, लिहाजा इस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। ये बेसिकली शूटिंग स्क्रिप्ट है, इसलिए उसको आप छोड़ें, ये इसको आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना। अब मैं आपको बताता हूं, तो इस लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो देयर नंबर ऑफ सीन्स, अगर मैं 116 सीन पे जाता हूं तो आप देखें मैं 116 सीन पर आ गया। इंटीरियर हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम डे, तो यहां पर मेरे यहां पर कोई डायलॉग नहीं है, तो सिंपल ये एक्शंस हैं, तो मैं इन एक्शंस को देख रहा हूं। उसके बाद अगर आप देखें, आप कहते नहीं मैंने 110 सीन पर कुछ और चीज चेंज करनी है, तो आप कर सकते हैं। यहां पर आप देखें तो आपके कैरेक्टर्स भी हैं। अच्छा, अब जो मैंने कुछ चीजें आपको बतानी है वो क्या है कि देखें, टाइटल पेज मैं आपको बता चुका हूं, इस पर टाइटल और वैसे मैंने नहीं लिखा हुआ। स्क्रिप्ट वे आप वापस आते हैं, ओके। अब मुझे जो आपको चीज बतानी है वो 2-3 चीजें हैं, वो इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि अगर आप यहां पर देखें तो इधर भी आपके कुछ टूल्स पड़े हैं। ये आपका अनडू करने के लिए, ठीक है, और ये आपका रीडू करने के लिए। कोई चीज आप गलत होती है, अनडू करते हैं तो वापस अपनी जगह पर, ये आप कहते नहीं मैंने फिर गलत कर दिया तो रीडू कर दें। बी फॉर बोल्ड, अगर आपने हाईलाइट किया किसी चीज को और आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड हो जाएगा। और अगर आप इसको कैपिटल करना चाहते हैं तो डबल ए कर देंगे, तो तब भी ये कैपिटल हो जाएगा। इसको स्मॉल कर दें। और इस तरह आपने कुछ काटना है तो आप यहां से काट सकते हैं। कॉपी पेस्ट, ये चीजें भी यहां भी आप यूज कर सकते हैं। जब आप इसको यूज करेंगे आहिस्ता आहिस्ता तो आपको पता चल जाएगा। तो व्यूअर्स यहां पर देखें तो आप 2-3 चीजें देख सकते हैं कि मैंने क्या किया।
मैं आपको बताता हूं। सपोज मैं अपनी रिपोर्ट्स में आता हूं। अब आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है। रिपोर्ट्स में अगर आप देखें तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपकी कुछ रिपोर्ट जनरेट कर देगा और कुछ रिपोर्ट्स आपको मैं बताता हूं कैसे आप बनाएंगे। जैसे अगर आप देखें ये तमाम सीन हेडिंग्स ऑल लिखा आ रहा है। ये पहली सीन हेडिंग है 1 2 3। अच्छा, अगर मैं पहले दबा रहा हूं, अगर आप गौर करें तो ये लेफ्ट पर रिपोर्ट्स में सीन ब्रेक डाउन आ रहा है। लोकेशंस आ जाएंगी आपकी लादा लाहौर, लाहौर सिटी स्ट्रीट्स, बादशाही मस्जिद, ये वहां पर लोकेशंस है आपकी। उसने लोकेशंस कहां से उठाई हैं? आपके सीन हेडिंग से उठाई हैं। अच्छा, अगर सीन ब्रेकडाउन में डिस्क्रिप्शन करना चाहते हैं तो तब भी आप यहां पर इसको दिखा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, अगर यहां पे गौर करें, इस साइड पे आपको बताएगा ये देखें, मैं सेकंड सीन पर देखा है तो यहां पर देखें कैरेक्टर्स भी उसने मुझे बता दिए कि इस सीन में, सेकंड सीन में मेरे कैरेक्टर्स कितने हैं। रुकैया, जारा, रुकैया। प्रॉप्स मेरे कितने हैं? वॉल क्लॉक, साइड टेबल, स्लीपर्स। ये जब आप प्रोडक्शन वाली टीम को देंगे डायरेक्टर को तो उसको छांटी नहीं करनी पड़ेगी, उसको पता होगा। हेयर का अगर कोई काम किया है तो वहां पर आपको कोई खास कलर दिखाना था हेयर में किसी कैरेक्टर का, तो चेस्टनट कलर चाहिए, गोया डायरेक्टर को पता होगा कि ये कलर आपका जो है वहां पर मौजूद होना चाहिए जब आपकी मेकअप हो रहा होता है। ये वार्डरोब्स, अगर आपको खास किस्म के कोई वार्डरोब्स उस सीन के अंदर चाहिए। शलवार कमीज अगर आमतौर पर यूज नहीं होता तो आपको वो चाहिए। स्लीव वियर, अगर आपको सोने के लिए कोई कपड़ा चाहिए था तो वो ये है। और अगर वहां सीन में यहाँ पर अगर देखें तो एक साउंड इफेक्ट भी मैंने डाला है, रेविंग। रेविंग यानी कि मोटरसाइकिल की आवाज को मैंने यहाँ पर रेविंग का, तो ये आ गया। अच्छा, अब क्या ये सारी चीजें खुद जनरेट करता है? नो, सारी चीजें खुद जनरेट नहीं करेगा। हम क्या करते हैं, हम दोबारा स्क्रिप्ट पर आते हैं। सेकंड सीन हमने लिया था, हम वापस आते हैं सेकंड स्क्रीन पे। सेकंड सीन पे अगर आप देखें तो यहां पर सपोज मैं स्लीपर्स को हाईलाइट करता हूं तो ये अगर आप देखें तो मेरे प्रॉप में पड़ा है। इसका मतलब कि स्लीपर्स को ऑलरेडी मैंने, अगर सपोज मैं यहां पर ऐसा करता हूं, डोर लेता हूं, ये देखिए डोर को मैंने हाईलाइट किया। और इधर राइट पर आप आए, क्या ये एक्टर है? एक्टर तो एक्टर के लिए दबा दें। एडिशनल कोई लेबर है, कोई एनिमल हैंडलर है, वगैरह वगैरह करते, कोई करेक्टर है वो कर दें, कोई क्रू है ना, मेरे क्रू है, मैं कह रहा हूं कि ये बेसिकली मेरा प्रॉप है। मिसाल देता हूं तो ये मैं प्रॉप में आ गया। मैं प्रॉप में करूंगा तो इसको मैं ऐड करूंगा तो अगर आप यहां पर नीचे देखें तो ये 7 नंबर बता रहा, और आप देखें तो ये डोर जो है मेरा, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये डोर मेरा प्रॉप बन गया है। तो जब आप रिपोर्ट्स निकालेंगे तो ये चीज जो है आपकी आ जाएगी। लेकिन शुरू में आप व्यूअर्स ये जरूर ज़हन में रखें कि जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे तो इन चीजों का आपने ख्याल नहीं रखना। जस्ट गो फॉर योर कॉन्सेप्ट। ये चीजें बहुत बाद में करने की, लेकिन चूंकि मैं आपको सॉफ्टवेयर सिखा रहा हूं तो मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरह ये अगर आप ये नीचे आए दोबारा तो ये इंडेक्स कार्ड्स हैं। आपने इंडेक्स कार्ड को भी अक्सर मैंने आपको बताया कि ये देखिए इंडेक्स कार्ड ये बने हुए हैं। ये पहला सीन है और उसके अंदर क्या आया, ठीक है। ये आप अपनी तरतीब से इसको लिख सकते हैं। ये वो हैं जो कि सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली हमें निकाल के दिखा दिए हैं, ठीक है। ये मेरे इंडेक्स कार्ड हैं। अगर आपने इसमें से कोई चीज देखनी हो, उसमें से आपने कोई चीज एडजस्ट करनी हो तो आप देख सकते हैं। इन इंडेक्स कार्ड को हर चीज का प्रिंट ले सकते हैं यहां से अगर आपको चाहिए। इसी तरह जब आप रिपोर्ट्स में आते हैं और आपको सपोज ये चीजें अपने डायरेक्टर को भेजनी है तो आप यहां पर से प्रिंट लेकर उसको भेज सकते हैं। सीन ब्रेकडाउन भी आपको लादा मिल जाएगा। अगर हम सेकंड सीन को देखें तो ये सीन ब्रेकडाउन भी आपको मिल जाएगा। यहां पर आपके जो कैरेक्टर्स हैं और जो आपके प्रॉप्स आ रहे हैं सीन में वो ये ऑल है। ये तो तमाम स्क्रीन प्ले की चीजें इसमें आ रही हैं। तो सीन ब्रेकडाउन आप इसमें कर सकते हैं। सीन अगर स्क्रिप्ट में कोई नोट्स हैं आपके, यहाँ पर तो नोट्स को एक्शन से ले रहा है, लेकिन आपने कुछ सीन्स में नोट्स अगर लिखे हों तो वो भी सामने आएंगे। कैसे आप दोबारा स्क्रिप्ट में आए, यहाँ पर देखें। सपोज आप कहते हैं कि यार एक चीज है मैंने देखनी है कि सपोज द लाइट बिगन्स टू रोर। यहां पर मैं कोई चीज ऐसी याद दहानी के लिए डालना चाहता हूं कि मैं इसको बाद में देख पाऊं, कि ये बाद में मैं इसमें कोई अमेंडमेंट करना चाहता हूं। यहां पर आप नोट डालना चाहते हैं कि यार मैंने कोई एक्शन लिखना है, मैं बाद में इस पर सोचूंगा। लेकिन जब आप 5-7
जब सीन्स लिख लेते हैं आपको याद नहीं रहता कि काम, तो वहां पर आप डेफिनेटली नोट्स जो है वो डाल सकते हैं। नोट्स डालने के लिए आप उस जगह को हाईलाइट करें, ये रो को हाईलाइट किया, उसके बाद यहां पर राइट पे अगर आप देखें तो ये आपका एक पेन सा नजर आ रहा है आपको सिंबल, इसको क्लिक करें तो ऐड नोट। अगर यहां पर आप लिखते हैं कि अहमद ऐड नोट पहले करें, ये ऐड, वहां अगर आप यहां पर देखें तो वो येलो सा आ गया। यहां पे आप लिख सकते हैं कि एक्सीडेंट, सपोज आपने कि एक्सीडेंट करवाना था, यहां पर मैं मिसाल दे रहा हूं, इसका कोई मेरे स्क्रीन पे से ताल्लुक नहीं है। तो अब ये क्या है कि ये नोट ये बन गया है। अब आप जब भी सपोज अब मैं छठे सीन पर आ गया, ठीक है ना, छठे सीन पे यहां पर कोई नोट नहीं है। जब मैं दोबारा पे आऊंगा सेकंड सीन पे और आप दोबारा जब मैं इसको खोलूंगा तो यहां पर वो आपको याद दिला देगा, या आपने कुछ भी लिखना है यहां पर आपको वो याद करा देगा। तो ये इस तरीके से आप इसको नोट्स ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इस तरह आप इसको लिखेंगे, सीन्स हेडिंग्स आपकी यहां पर बनती चली जाएंगी, ठीक है। वो आपको बता भी देंगे कितने सीन्स आप लिख चुके हैं, 117, 118, 115, जितने भी सीन्स आपने यहां पर लिखे होंगे आ जाएंगे। और आपको बाकी चीजें मैंने बता दी, किस तरह थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे। अदरवाइज इट्स वेरी इजी टू यूज। जब ये आप सब कर चुके होंगे, टाइटल पेज भी बना चुके होंगे, तो फिर इसको आप टाइप सेट पीडीएफ में करें, क्लिक करें। इसके लिए एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑनलाइन ये पीडीएफ में लेकर जाएगा। ये इसको डिसमिस करें और आप देखें तो ये पीडीएफ की फॉर्म में आ गया है। तो यहां पर आप देखें सेव पीडीएफ आ रहा है, सेव पीडीएफ करेंगे तो वो पूछेगा कहां पे इसको सेव करना है। तो जहां पे सेव करना है उसको आप खोलेंगे दोबारा तो ये पीडीएफ में आपका पूरा स्क्रिप्ट आ जाएगा। तो ये तो कैलटेक्स में सिर्फ ये है कि आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा पीडीएफ के लिए। ट्रेलबी में ये है कि आपको ऑनलाइन होने की जरूरत नहीं है पीडीएफ में करने के लिए, लेकिन ये मुझे ज्यादा आसान सॉफ्टवेयर लगता है, ज्यादा इन सॉफ्टवेयर है, तो वो कोई इतना इश्यू नहीं, 1 सेकंड लेता है पीडीएफ में उसको कर देता है। इसके बाद इसकी अगर आप यहां पर जब आएंगे फॉर्मेट ऑप्शंस भी आपको नजर आएंगे। यूएस लेटर में करना है, शो सीन्स आपने नंबर्स लेफ्ट पे रखने हैं कि नहीं, लाइंस बिटवीन सीन्स कितनी, इन पर आपने शो टाइटल पेज बिल्कुल ये आपका क्लिक होना चाहिए, बाकी आप नहीं छेड़ना, इसको कैंसिल कर दें। ये था हमारा स्क्रीन प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप मैं नया प्रोजेक्ट खोलते हैं, न्यू प्रोजेक्ट खोलें, तो अब मैं ऑडियो विजुअल पे आता हूं। सपोज ऑडियो विजुअल में आप देखेंगे कि इसको जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे शॉर्ट का ऑप्शन, शॉर्ट दबाएं तो यहां पर आप कुछ भी लिखें। सपोज मैं कहता हूं कि रिमशा गोज आउट। उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो अगर आप देखें तो ये जो मेरा कर्सर है ये इसकी लाइन में नहीं है बल्कि थोड़ा सा आगे है। यहां पर आप लिख सकते हैं शी शाउट्स, शी शाउट्स सपोज। तो अब देखेंगे कैपिटल हो गया और इसके ऑटोमेटिकली नीचे एक लाइन आ गई है। अभी इसको फिर आप एंटर करें और आप कहते हैं मैंने शॉर्ट करना है, तो आप टैब दबाएंगे, सीन एडिंग आ गई, इसको छोड़ दें, फिर दबाएंगे तो शॉर्ट आ गया ऊपर, ये देखें। फिर आप लिखें, सपोज मैं कहता हूं अहमद हाउस, तो मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। फिर हम नीचे आएंगे तो आप डायलॉग कहते हैं कि अहमद हाउस आ गया। अब आप देखें तो टैब दोबारा कर, डायलॉग, ये चीजें शॉर्ट चाहिए मुझे। अब शॉर्ट जो है उसमें कुछ भी आपने अहमद हाउस कर लिया, शॉर्ट पे अगर आपने अहमद हाउस कर लिया है तो उसके बाद आप एंटर करेंगे तो आप कैरेक्टर पे आ जाएंगे। जिंगल्स, एक मिसाल दो। अब अगर आप इसको टाइप पीडीएफ में करें तो आप देखेंगे कि ये फॉर्मेट आपका ऑडियो वीडियो में टाइप, ये देखें वीडियो के रिमशा गोज आउट गोया, जो हाईलाइटेड है वो आपकी ऑडियो की चीजें होंगी। लिहाजा अगर आपने कोई ऑडियो का स्क्रिप्ट वीडियो का बनाना है तो आप देखेंगे कि इस तरह बन जाएगा। मैं इसकी एक आपको मिसाल भी देता हूं। ये मैंने सपोज एक स्क्रिप्ट लिखा था, तो ये सारा स्क्रिप्ट है। इसके अंदर ये अगर आप देखें वीडियो क्लिप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट इमर्जिंग इनटू लेविश्ड एकोमोडेशन, ये मेरी वो चीज है जो मैंने वीडियो की शक्ल में दिखानी है, वर्चुअल पिक्स एनिमेशन। और ये जो चीजें जो मेरी कैपिटल में आ रही हैं, दैट इज व्हाट दिस इज बेसिकली योर ऑडियो। इधर मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर देखो डायलॉग आ रहा है, यहां मैं क्लिक करूंगा तो शॉर्ट आ रहा है।
तो इसका मतलब है कि इसकी जब मैं टाइप PDF करूँगा, अगर आप गौर करें तो ये देखें इसने इसको तमाम ऑडियो और वीडियो को लादा करके मुझे दे दिया। तो इस तरीके से आप अपने एड्स वगैरह भी इसमें बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और आपको इस पे मुश्किल पेश नहीं आई होगी। तो फिर मैं आज कैलटेक्स का ही कर लेते हैं, फिर इन पेज का हम बाद में रख लेंगे। और मेरी ये वीडियो लंबी हो गई है, तो इसको हम देख चुके हैं कि कैलटेक्स में हम स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं, डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, और इसकी हम इंडेक्स कार्ड कैसे देख सकते हैं, और प्रॉप्स को कैसे बना सकते हैं। ये सारी चीज़ हमने देखी है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।